शांति। 29 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं, उसे याद करते और उसकी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं, उसे याद करते और उसकी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। प्रश्न बाबा ने किया, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर, आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलबेड है, उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे, डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। बाबा ने कहा, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण स्वतः आते रहेंगे जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी ये महिमा है, उसके सम्मुख बैठे और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का बरसा ले रहे हैं। ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हम फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं तो बुद्धि चली जाती उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप ने निश्चय बैठा, लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उनमें संशय थोड़ी हो सकता है, परंतु ये नई बातें हैं। बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है। हम हकदार हैं। जबकि हकदार है तो जरूर बाप को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हुए तो बहुत याद पड़ जाता है। इसमें अनकॉमन बात यह है, जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। श्री बाबा को जितना याद करेंगे उतना हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है। इन आँखों से देखते हैं। बच्चा पैदा होता और मम्मा बाबा कहता रहता है। ये बाप इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि से याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही, ऐसे नहीं समझना हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही, हमें याद करने की क्या ज़रूरत। बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना, मुख से राम राम कहो। दुनिया में लोग क्या कहते हैं? मुख से राम राम कहो,
परंतु इस राम का शिव बाबा का चित्र तो है नहीं, इसलिए मनुष्यों का बुद्धियोग चला जाता उस राम तरफ। सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं, सभी का सदगति दाता है उसको तो सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, अभी तुम बच्चे जानते हो कि स्वयं भगवान धरती पर आया हुआ है, सबकी काया कल्प तरु बनाने, सबकी काया निरोगी बनाने। तुम एक रसु याद में खो जाओ, लवलीन हो जाओ तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। तो पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तब ही स्वर्ग की रचना रची होगी, उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो, ये बुद्धि में चलना चाहिए। बाबा कहते ये सारी बातें बुद्धि में चलनी चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही है एक बार, एक कल्प में शिव बाबा एक ही बार आकर के हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना करके नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं, फिल्म में तो सभी एक ही बार आते हैं ना। तो बाबा ने कहा भल पुनर्जन्म लेते परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्धि भोगने लिए पुनर्जन्म लेते हैं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए। उनका ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं, बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। भगवान की रची हुई नई सृष्टि तो उसमें सभी सुखी हो जाते हैं। कलयुगी आत्मा परमधाम में बैठ जाती है और सतयुगी आत्मा स्वर्ग में राज्य करती। इस समय तो सभी दुखी है, ये ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजा ही रची। फिर एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड राज्य करते आए। फास्ट होता जाता है ना। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही स्थापन करते हैं। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, ये याद रहना चाहिए। पावन दुनिया में तो भगवान आ नहीं सकते, कब आएंगे? पतित दुनिया में। पावन दुनिया में आकर के क्या करेंगे? वहाँ तो सब है ही पावन। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे, ऐसे नहीं कि ये कोई कहानी कथा है। प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। जो लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करेंगे वो खुद के ही चित्र बनाए, खुद की ही पूजा करेंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है, तो एक्यूरेट चित्र सतयुग वाला तो कोई निकाल ना सके। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा, जो था ब्रह्मा के तन में। कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वास्तव में पढ़ाती आत्मा है। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा शरीर से निकली तो आर्गन्स कोई काम के नहीं। आत्मा कहती मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं ना, बिना नॉलेज के बैरिस्टर बन ना सके। यहाँ तो है वंडरफुल बात।
निराकार शिव बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते मनुष्य ये भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम क्या है? शिव। कर्तव्यों के आधार पर भक्तों ने अनेक नाम रखे, लेकिन वास्तव में उनका नाम तो शिव ही है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य, वह है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाप कहते मैं निराकार हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख द्वारा, तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। बाबा कहते तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, बिल्सफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ और कोई की ताकत नहीं। जैसे मुझे निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है। तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते तो सब गुण होने चाहिए, फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है, बाप ज्ञान का सागर है। बाप ने कहा देवताओं की क्वालिफिकेशन अलग और बाप की क्वालिफिकेशन अलग। तुमको भी बनना है। बाप पवित्रता का सागर है, हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो और पतित बन जाते इसलिए दुख भोगते हो। फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। बस मन में ये बसा लो, मेरा तो शिव बाबा, ना दूसरा है कोई। बाबा तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। बाबा तुम ही मेरा संसार है, तुम ही मेरी जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। बाबा कहते बाप के सिवाय और किसी की याद में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? डिफेक्टेड हो जाएंगे। शिव बाबा है मोस्ट बिलवेड, सबसे प्यारा बाप है। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है। क्या नाम गाया हुआ है? वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने के लिए। बच्चे जानते हमको बाप जैसा मास्टर, ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। भावना का विनाश होता है तो भी तो कुछ कारण होगा ना। भरतनाट्य पैनी चीज का ही विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते हैं, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। सुख धाम और शांति धाम ये है दुख धाम। बाबा ने कहा 3 धाम है, सुख धाम, शांति धाम और ये कलयुग है पूरी तरह से दुख का धाम। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसके पास दुख ना हो। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परमपिता परमात्मा। कोई कहते मन की शांति चाहिए, बोलो कैसी शांति चाहिए? ये तो है दुखधाम। क्या तुमको सुखधाम चलना है? बाप को याद करो तो सुखधाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण माया जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता नहीं, इसलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो,
तो पढ़ाई पढ़ो, सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो पढ़ाई पढ़ो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है, ऐसे नहीं सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे। बाबा ने कहा सब तो जीवन मुक्ति में चल नहीं सकते, वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। बाकी जो आत्मा ऊपर से आती है वह पहले जीवन मुक्ति में आएंगी, भले ही चाहे कलयुग में आए, लेकिन फिर भी उनको पहले जीवन मुक्ति ही कहेंगे, क्योंकि पहले पहले आने से उन्हें दुख नहीं भोगना पड़ता है, किसी के साथ हिसाब किताब नहीं होता है, माया की परछाया नहीं लगती। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है ना, फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे। बाबा ने कहा दुख क्यों हो जाता है शुरू, आत्मा के ऊपर 5 विकारों की जंक चढ़ जाती है, पाप कर्मों की जंक चढ़ जाती है, इसलिए आत्मा दुखी हो जाती है। ऐसे नहीं आने से ही दुख पाते हैं, यह सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं, मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूझते हैं, बाबा ने कहा चित्र को देख करके मनुष्य मूझते हैं। समझो से बाबा का चित्र रखते और नीचे लिख देते DT वर्ल्ड सावरंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान, ऐसा थोड़ा ही होता है। बाबा ने कहा चित्रों को देख करके मनुष्य विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे भगवान ऐसे थोड़ी नहीं होता है। भगवान का रूप क्या है फिर भी लिखा हुआ रहता है। बहनों और भाइयों आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए। निमंत्रण देते हैं दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है। बाबा ने कहा पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा, क्योंकि मनुष्य ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। हर मनुष्य के पास इतनी हलचल होगी कि वह उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। सिर्फ 2 अक्षर सुनेंगे और बाबा कहेंगे बस मन मनावा बाप को याद करो और उनसे बरसा लो। तो लिखना चाहिए भाई बहनों सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। इस हौवनहार लड़ाई के पहले, बाबा ने कहा विनाश होने से पहले ले लो, नहीं तो फिर विनाश जब शुरू होगा तब तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, ये कोई दुनिया नहीं जानती। तुम जानते इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। वह कोशिश करते लड़ाई ना लगे। तुम जानते इस महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापस जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हुआ, फिर से पाठ बजाने आएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि खेल पूरा हुआ फिर से पाठ बजाने आएंगे, तो युक्ति से लिखना चाहिए। बाबा ने कहा हर बात युक्ति से लिखनी चाहिए और मनुष्यों को युक्ति से समझाना चाहिए। तुम हो रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तुम जानते बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर बरसा लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर। भगवान आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर। हम भी वहाँ से आते हैं क्या करने, पाठ बजाने। सृष्टि रंगमंच पर हम क्या करने आते, पाठ बजाने। परम धाम से अब सोचो, एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है 3 मंजिल की, और ऊपर में बड़ा सुख और शांति है, और नीचे बहुत सुंदर गेम चल रहा है। ऊपर माँ बाप और बच्चे हैं। अब उस गेम को देख करके बच्चे माँ बाप से जिद कर रहे हैं, मम्मी पापा हम नीचे खेलने के लिए जाएंगे। माँ बाप मना कर रहे, बच्चों नीचे मत जाओ, नीचे का जो खेल है ना वो बहुत दुखदाई है। लेकिन बच्चे नहीं मानते। लेकिन जब खेल शुरू होता है तो खेल बहुत अच्छा शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे खेल में क्या शुरू हो जाता है, चीटिंग शुरू हो जाती है, फिर मारपीट शुरू हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर चोट लग जाती है, फिर माँ बाप फिर बुलाते बच्चों आ जाओ।
आ जाओ, तो माँ बाप के बुलाने पर बच्चे आ जाते हैं, तो माँ बाप प्यार से मरहम पट्टी लगा करके सुला देते हैं। लेकिन प्यार से नहीं आते तो 2 चांटे लगाते हैं और बेड पर सुला देते हैं। तो वास्तव में तीसरी मंजिल कौन सी है, 3rd फ्लोर कौन सा है, परम धाम। वहाँ हम माँ बाप के पास बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर जो खेल हो चल रहा था वो सतयुग का खेल शुरू हुआ। उस समय बड़ा सुंदर खेल था, लेकिन कलयुग में आत्मा आते आते क्या हो गई, कलाहीन हो गई, दुख शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई। अब माँ बाप आए हैं ले जाने के लिए, प्यार से समझा रहे बच्चों पढ़ाई पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुधरे, अब ये मार है, मार के द्वारा सुधार रहे और वापस घर ले जाएंगे। तो फिर क्या करना है, उनकी याद से विक्रम विनाश जैसे ही करते जाएंगे वैसे ही हमारे दुख दर्द दूर होते चले जाएंगे। तो सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं एम्प्री सिंपल इमार्टल आत्माएं हैं, कब मरती नहीं, ये अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे पुरुषार्थ से। तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो। बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। अखबार में डालते फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो, ये तो नरक है, तो पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे, स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नरक से स्वर्ग गया वहाँ तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, फिर नरक के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नरक में क्यों बुलाते, उनको नरक का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में तो दूध दूध घी की नदियाँ बहती हैं, तुम तो घास लेट का खाना खिलाएंगे। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है, तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसे भोग और कहाँ नहीं लगता। जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहाँ चावल का भोग लगाते, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो नरक है तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबरवार होती है। ये भी ड्रामा में नूद है, ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने हैं। 3rd क्लास टिकट भी कोई तो जरूर हो लेंगे ना। 1st क्लास है सूरवंशी राजधानी, 2nd क्लास है चंद्रवंशी राजधानी, 3rd क्लास है प्रजा, उनमें भी नंबरवार है। अब जिसको जो टिकट चाहिए वह लेवे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनना है, विदेयी बनने का अभ्यास करना है। नंबर 2, बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है, सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार बल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ।
सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने बताया, अपनी हर कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजती जा रही हूँ। मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियाँ आ रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा दोनों आपस में कंबाइंड है। बाप मेरे साथ है। ओम शांति।